जो थीम रखी थी, कहीं ना कहीं जिस थीम से हम भटक गए हैं, मैं उसी थीम पे जो शब्द लिखे हुए हैं मैं उस पर ही बात करूंगा। शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। आज जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या इस शिक्षा व्यवस्था से हमारे समाज को, आदिवासी समाज को हम कहां तक एक मुकाम पर लेकर आए हैं, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की। आर्थिक रूप से कोषाध्यक्ष साहब ने कहा था, आर्थिक रूप से हम कैसे मजबूत होंगे, इस पे हमने चर्चा नहीं की। सिर्फ एक ही उद्देश्य पे हमने चर्चा की है, वो राजनीति। साथियों, जब मैं यहाँ आ रहा था, मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अगर इस मिशन 2023 को हमने फुलफिल करना है और विधानसभा में हमें हमारा प्रतिनिधित्व मंडल अगर भेजना है, तो मिशन को चूल्हे तक लेके जाना है। मात्र शक्ति को आगे लाना पड़ेगा, तभी जाके मिशन 2023 हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि इस देश में अगर परिवर्तन आता है तो चूल्हे से ही आता है, क्योंकि जो मात्र शक्ति है वो हर घर जाती है और इस विचारधारा को फैलाती है। साथियों, जो जयस है एक विचारधारा है और इस विचारधारा को हमने माताओं तक पहुंचाना है। आज इस कार्यक्रम में हजारों युवा आए हैं, हमारे वरिष्ठ लोग आए हैं, लेकिन माता बहनों की बहुत कम संख्या है। एक बहन हमारी यूपी से आई है। सोचो कि कितना दर्द है समाज के प्रति, कितनी मुश्किल से अगर वो यहाँ पर आए हैं और किस लिए आए हैं। महोदय, डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आए हैं तो इसलिए आए हैं कि ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा पे वो कायम है और वो इस विचारधारा से उम्मीद लगा रहे हैं कि हमें 2023 के मिशन को कैसे पूरा करना है। मैं बात करूंगा टंट्या मामा की। उन्होंने कहा था कि अमीरों से लूटो और गरीबों में बांटो। इसका उद्देश्य है, समझो कि माननीय महोदय जी आज विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वहां से सत्ता के गद्दारों से लूटकर हमारे आदिवासी समाज को दे रहे हैं, जो हम जिनको योजनाएं बोलते हैं। यही बात इसको आगे बढ़ाते हुए बिरसा मुंडा ने कहा था कि मोड़ा मटे मोड़ो राज, यानी कि इन काले अंग्रेजों को यहाँ से निकालो और सत्ता में कायम करो। हमारे जो विधायक साहब है डॉक्टर हीरा अलावा जैसे विधायकों को हमने वहां पर सत्ता में भेजना पड़ेगा। साथियों, ये मिशन 2023 का उद्देश्य है। साथियों, उसी के साथ में बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यहाँ पर ये उद्देश्य बहुत ऐसी भावना और ऐसा हमारे साथ में कठोराघात किया जा रहा है। साथियों, आप राजनीतिक परिदृश्य को इतनी आसानी से मत समझो कि 4-6 महीने की तैयारी में हम विधानसभा चुनाव जीत लेंगे। आसान बात नहीं है। क्यों आसान बात नहीं है? क्योंकि जब तक इस मिशन को हम समझेंगे, युवाओं को समझेंगे, तब तक समय आ जाएगा। साथियों, एक विधायक बनने के लिए किन किन आवश्यकताओं की जरूरत होती है, हमारे समाज की समस्या क्या क्या होती है, मैं माननीय महोदय साहब को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने मिशन को शुरुआत किया था वो शायद मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। 16 मई 2013 में देश की स्थापना हुई। तकरीबन 7-8 साल का जो संघर्ष रहा है, वो संघर्ष शायद आप परिचित नहीं हो। भूखे प्यासे बिना आर्थिक सहयोग से उन्होंने जो रैली निकाली, समाज के बीच में गए, उसका परिणाम है विधायक साहब। वो विचारधारा है जयस, उनको उन्होंने तैयार किया है। तब जाके आज वो वहां पर बेबाक तरीके से विधानसभा में अपनी बात रख रहे हैं 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची की। इसके लिए युवाओं को तैयार होना पड़ेगा, भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बिरसा मुंडा को पढ़ना पड़ेगा और टंट्या भील को पढ़ना पड़ेगा कि उनको वो संघर्ष क्या है। ये मिशन लिखा हुआ, ये मिशन को इतना छोटा मत समझो साथियों, क्योंकि ये मिशन 2023 ये वहां भेजने का नहीं है, आपको तैयार करके भेजने का है। पीला गमछा डालने से जयस की विचारधारा कायम नहीं होगी। उसके लिए डॉक्टर साहब के उद्देश्यों को आपको मानना पड़ेगा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को मानना पड़ेगा, तभी जाके हम 2023 में हमारा जयस का परचम लहरा पाएंगे। सभी साथियों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।